फर्ज करें कि मेरे पास एक कमजोर एसिड है जिसे मैं HA कहूंगी। ए की जगह मैं किसी भी एलिमेंट को डाल सकती हूँ। ये फ्लोरीन भी हो सकता है, ये अमोनिया मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर आप इसमें हाइड्रोजन मिला दे तो ये अमोनियम बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं किसी मखसूस एलिमेंट की बात नहीं कर रही, मैं बस एसिड को लिखने का एक आम तरीका बता रही हूँ। चलिए अब फर्ज करें कि ये प्रोटॉन के साथ इक्विलिब्रियम में मौजूद है। तो आइए जरा ये सोचें कि इस इक्विलिब्रियम का क्या होगा अगर हम किसी तरह इस पर दबाव डालते हैं या स्ट्रेस डालते हैं। अब आपको खुद अंदाजा हो चुका होगा कि अब मैं ले शैटलियर्स प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगी, जो कहता है कि देखें, अगर आप इक्विलिब्रियम पर किसी भी किस्म का दबाव डालेंगे तो इक्विलिब्रियम इस दबाव या तनाव को दूर करने के लिए हरकत करेगा। तो फर्ज करें कि अगर मैं इसमें थोड़ा ताकतवर बेस शामिल करूं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जैसे ही मैं इस एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड शामिल करूंगी तो इसका ये सोडियम वाला हिस्सा टूट जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ ये है कि आपके पास यहाँ ये हाइड्रोक्साइड ऐसे सॉल्यूशन में मौजूद है जो कि हाइड्रोजन को दूर करना चाहते हैं। तो जब आप इस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड शामिल करते हैं तो क्या होगा कि हर एक मॉलिक्यूल शामिल करने पर ये एक हाइड्रोजन खा जाएगा, यानी इस्तेमाल कर लेगा, है ना। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके सॉल्यूशन में 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और इसमें आपने 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड शामिल किया, तो ऐसा करने पर ये सब इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके पानी बना देगा और फिर ये दोनों सॉल्यूशन से गायब हो जाएंगे। असल में ये गायब नहीं होते बल्कि ये पानी में तब्दील हो जाते हैं और इस तरह आपके सॉल्यूशन से तमाम हाइड्रोजन दूर हो जाएंगे, या कम से कम वो हाइड्रोजन तो जरूर दूर हो जाएंगे जो शुरू में इसमें मौजूद थे। ये 1 मोल हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे। अब रिएक्शन में क्या होगा, हम अच्छी तरह से ये जानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन गायब होते जाते हैं और चूंकि ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है और चूंकि ये कमजोर बेस है, तो इसलिए ये अपने हाइड्रोजन के खोने को या हाइड्रोजन के नुकसान को खत्म करने के लिए अब इन दो प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा तब्दील होगा। इक्विलिब्रियम मजीद इस सिमत में हरकत करेगा। जब इक्विलिब्रियम इस सिमत में हरकत करता है तो बहुत सारा हाइड्रोजन तब्दील या रिप्लेस हो जाता है। अगर आप ये सोचें कि जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डालूंगी तो क्या होगा, तो जब मैं यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डालूंगी तो वो मुकम्मल तौर पर सोडियम कैटायन और हाइड्रोक्साइड एनाइन में टूट जाएगा। यानी कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड शामिल करके अचानक हाइड्रोक्साइड की तादाद में इजाफा कर रहे हैं, यानी कि आप इसकी पीएच में इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रहे कि जब आप हाइड्रोक्साइड की तादाद में इजाफा करते हैं इसका मतलब हुआ कि आप पीओएच कम कर रहे हैं, है ना। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नेगेटिव लॉग है। तो जब आप हाइड्रोक्साइड में इजाफा करते हैं तो पीओएच कम होती है और पीएच बढ़ती है। अब ये सोचें कि अगर आप हाइड्रोक्साइड में इजाफा कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप इसे मजीद बेसिक बना रहे हैं, और ज्यादा पीएच का मतलब ही ज्यादा बेसिक होता है। अगर आपके पास इसका 1 मोल हो तो पीएच 14 होगी, और अगर आपके पास ताकतवर एसिड हो और ताकतवर बेस ना हो तो पीएच 0 होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। खैर, तो अगर आप ये पानी में डालेंगे तो पीएच अचानक काफी बढ़ जाएगी क्योंकि हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो इस सॉल्यूशन में कमजोर एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस मौजूद है। तो इसमें क्या होगा, ये फौरन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और इन तमाम को इस्तेमाल कर लेगा, और यहाँ आपके पास इसकी ये इजाफी सप्लाई मौजूद होगी जो कि मजीद हाइड्रोजन मुहैया करता रहेगा और हाइड्रोजन के नुकसान को पूरा करता रहेगा। तो बुनियादी तौर पर ये स्ट्रेस या दबाव इतना बुरा भी नहीं था, और जब आप इसे पानी में डालते हैं तो यहाँ पर आप पीएच में इजाफा कर देते हैं। यहाँ आप पीएच में बहुत कम इजाफा कर रहे होते हैं। आप इसे पीएच का शॉक एब्जॉर्बर भी कह सकते हैं, यानी पीएच पर तनाव को जज्ब करने वाला। अगरचे आपने इतना ताकतवर बेस इस सॉल्यूशन में शामिल किया, लेकिन फिर भी इसने पीएच में इतना इजाफा नहीं किया जितनी आपने तवक्को की होगी। अब आप इसे दूसरी तरह भी लिख सकते हैं।
मैं इस रिएक्शन को बेसिक रिएक्शन के तौर पर भी लिख सकती हूँ। याद रहे ये एक ही चीज़ है। लिहाजा अगर मैं इसे बतौर A माइनस लिखती हूँ तो ये कॉन्जुगेट बेस के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, जो कि इर्द गिर्द मौजूद एक्वा सोल्यूशन से पानी हासिल करेगा या पानी पकड़ लेगा। अभी हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो सब एक्वा सोल्यूशन है, और जाहिर सी बात है कि जो हाइड्रोजन ये पकड़ेगा वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। याद रहे कि ये दोनों एक ही जैसे हैं। यहाँ मैंने इसे एसिडिक रिएक्शन के तौर पर लिखा है, यहाँ मैंने इसे बेसिक रिएक्शन के तौर पर लिखा है, लेकिन ये दोनों हैं एक ही जैसे। अब अगर आप इसमें ताकतवर एसिड शामिल करेंगे तो क्या होगा? जैसे अगर आप पानी में बगैर सोल्यूशन के हाइड्रोजन क्लोराइड शामिल करेंगे तो ये हाइड्रोजन और क्लोराइड एनाइंस में मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा, या कह लें कि डिसोसिएट हो जाएगा, और ये अचानक इसे बहुत ज्यादा एसिडिक बना देगा और इसकी पीएच बहुत कम हो जाएगी। अगर आपके पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है तो इसकी पीएच 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ मौजूद इस सोल्यूशन में जिसके पास ये कमजोर बेस है और ये इसका कमजोर कॉन्जुगेट एसिड है, तो अगर आप इस सोल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल करें तो क्या होगा? खैर, तो ये तमाम हाइड्रोजन प्रोटॉन्स जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डिसोसिएट हुए थे, ये तमाम अब इन हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और ये फिर एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। ये तमाम इनके साथ मिल जाएंगे और पानी में तब्दील हो जाएंगे। लिहाजा फिर इन हाइड्रोक्साइड में शुरू में आहिस्ता आहिस्ता कमी आएगी, लेकिन आपके पास यहाँ ये कमजोर बेस का रिजर्व मौजूद है। और ले शैटलियर्स प्रिंसिपल हमें बताता है कि अगर कोई ऐसा तनाव या स्ट्रेस मौजूद है जो कि मजमूई तौर पर हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कम कर रहा हो, तो रिएक्शन इस सिमत में हरकत करता है ताकि इस तनाव को दूर कर सके। यानी कि आपका कमजोर बेस अब मजीद कमजोर एसिड में तब्दील होगा और ज्यादा हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लिहाजा पीएच इतनी कम नहीं होगी जितनी आपने तवक्को की होगी। जब आपने इसे पानी में डाला तो ये पीएच कम कर देगा, लेकिन फिर आपके पास ज्यादा हाइड्रोक्साइड बनेगा क्योंकि ये ज्यादा हाइड्रोजन पानी से पकड़ लेगा। लिहाजा आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये सोल्यूशन में एसिड और बेस की वजह से होने वाली खराबी के खिलाफ कुशन या स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करता है, और इसीलिए इसे बफर कहा जाता है। अगर आप पानी में ताकतवर बेस शामिल करेंगे तो इससे इसकी पीएच अचानक बढ़ जाएगी, या यूं कह लें कि इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप बफर में ताकतवर बेस शामिल करेंगे तो ले शैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक बुनियादी तौर पर इससे इसकी पीएच ज्यादा मुतासिर नहीं होगी। अब बिल्कुल इसी तरह अगर आप इसी बफर में ताकतवर एसिड शामिल करेंगे तो इससे भी इसकी पीएच ज्यादा मुतासिर नहीं होगी जितनी आपने तवक्को की होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन हाइड्रोक्साइड की मिकदार को दोबारा से भर देता है, यानी हाइड्रोक्साइड की इस मिकदार को जिसका नुकसान एसिड या बेस के शामिल करने पर हुआ था। इसीलिए ये बफर कहलाता है। ये सोल्यूशन की पीएच को मुस्तहकम करता है। तो बफर की तारीफ बस इतनी है कि ये कमजोर एसिड का ऐसा सोल्यूशन है जो कि अपने कॉन्जुगेट कमजोर बेस के साथ इक्विलिब्रियम में मौजूद है। चले जनाब, अब इतना सब कुछ जानने के बाद बफर के हवाले से थोड़ा सा हिसाब किताब भी कर लेते हैं, जो दरअसल कमजोर एसिड का भी हिसाब किताब है। तो अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा से लिखें तो ये Ha हाइड्रोजन और इसके कॉन्जुगेट बेस के साथ इक्विलिब्रियम में मौजूद है। हर चीज यहाँ एक्वस सॉल्यूशन में है। हम जानते हैं कि इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ बराबर होगा हाइड्रोजन प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज़रबे कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन से मेरा मुराद मोलैरिटी है, तो मोल्स फी लीटर ओवर कमजोर एसिड की कंसंट्रेशन। अब चले हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हल करते हैं। चूंकि यहाँ मैं एक फॉर्मूला निकालना चाहती हूँ जिसे हम हेंडरसन हेसलबैक फॉर्मूला कहते हैं। काफी किताबें आपको इसे हिफ्ज करने का कहेंगी, लेकिन मैं आपको इसको हिफ्ज करने का मशवरा नहीं दूंगी। मैं चाहूंगी कि आप हमेशा इसे इस तरह की अजम्पशन के जरिए खुद निकालें ताकि आपको
अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए हाइड्रोजन के लिए इसे हल करते हैं ताकि हम पीएच और इस फॉर्मूला में मौजूद तमाम चीज़ों का आपस में ताल्लुक निकाल सकें। अगर हम हाइड्रोजन के लिए हल करना चाहते हैं तो हम इन दोनों साइड्स को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा के ए ज़रबे कमज़ोर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ओवर कमज़ोर बेस की कॉन्सेंट्रेशन, और ये बराबर होगी हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन के। तो इस सब का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, तो ये बराबर होगा हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन के नेगेटिव लॉग के, जो कि हमारी पीएच है ना। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग, यही तो पीएच की तारीफ है। आप जानते हैं कि पी का मतलब नेगेटिव लॉग होता है, माइनस लॉग और बेस 10, बस इतना ही। अब देखते हैं कि क्या हम इसे मजीद आसान बना सकते हैं। अगर हम लॉगरिदमिक खसूसियात की बात करें तो अगर आप किसी चीज़ का लॉग लेते हैं और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब भी यही होता है कि इसका लॉग जमा इसका लॉग। तो ये मजीद इसे आसान बना सकता है। माइनस लॉग के ए माइनस लॉग एच ए यानी कमजोर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ओवर कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन, और ये बराबर होगी पीएच के। अब ये हमारे कमजोर एसिड की पी के ए है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब हम माइनस लॉग को प्लस करके इधर -1 पावर बना सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह हो जाएगा माइनस लॉग कमजोर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ओवर कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन और इसके ऊपर पावर -1। ये भी एक लॉगरिदमिक खसूसियत है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप लॉगरिदमिक की वीडियोस देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि पी के ए जमा हमारी कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन का लॉग ओवर कमजोर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है पीएच के। यहाँ मौजूद ये इक्वेशन हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन कहलाती है। मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप इसे हिफ्ज मत कीजिएगा, इसका रट्टा मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप इसे हिफ्ज करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ही घंटों के अंदर अंदर आप भूल जाएंगे कि यहाँ पर क्या था और यहाँ पर क्या था। आया आपने ए नेगेटिव यहाँ लिखा था या यहाँ पर, या आपने ये एच ए न्यूमरेटर में लिखा था या डिनोमिनेटर में। और अगर आप ये भूल जाएंगे तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा भाई। लिहाजा आप अपनी बेस अजम्पशन से शुरुआत करें और यकीन जाने कि मुझे इस इक्वेशन तक पहुंचने में तो कुछ वक्त लगा, लेकिन अगर आप इसे जल्दी जल्दी कागज पर हल करेंगे तो आपको मेरी तरह इसे समझाना नहीं पड़ेगा और ऐसा करने से आपको ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। इस तरह से इसे हल करना इसे सिर्फ हिफ्ज कर लेने से कई गुना बेहतर है। ऐसे हल करने से आप जब मेरी तरह 30 साल के भी हो जाएंगे तब भी नहीं भूलेंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि इसमें मुफीद बात क्या है। खैर, तो ये हमारी पीएच और पी के ए के आपस के ताल्लुक को भी कायम करता है और इक्विलिब्रियम के लिए ये हमारा कांस्टेंट है ना। और फिर ये है प्लस एसिड और कॉन्जुगेट बेस का रेशो। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा मेरे पास कॉन्जुगेट बेस होगा और जितना कम एसिड होगा इतना ज्यादा मेरी पीएच में इजाफा होगा। ठीक हो गया, यानी कि अगर ये बढ़ेगा और ये कम होगा तो मेरी पीएच में इजाफा होगा। और ये बात समझ भी आती है क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन में ज्यादा बेस ही है।